हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज के हम इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं कि डीडीए जेएसए 2025 के जो अभी फॉर्म निकले हुए हैं, जिनकी लास्ट डेट है अभी 5 नवंबर है। अभी इसके फॉर्म है कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो इनकी क्या प्रीवियस ईयर्स में हमें कट ऑफ है वो देखने को मिली थी। कितने कैंडिडेट्स को इन्होंने क्वालिफाई किया था। तो इस तरीके के जो मेजर डाउट्स हैं कैंडिडेट्स के फॉर्म भरने से पहले माइंड में आते हैं, उनको क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि अगर आपने अभी तक अपना फॉर्म भरने का डिसीजन के अंदर है, आप अटके हुए हैं कि मेरे को भरना है कि नहीं भरना है, तो उस डिसीजन से आपको यहाँ पर क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि आपको यहाँ पर फॉर्म है वो भरना है कि नहीं भरना है। आपको डिसीजन लेने के अंदर है आसानी रहेगी। साथ में हम ये देखेंगे कि अगर आपने फॉर्म भर दिया तो आपकी एग्ज़ाम के अंदर है क्या स्ट्रैटेजी है वो आपको अपना के चलनी है, क्योंकि इनका एग्ज़ामिनेशन के अंदर आपको ज़्यादा टाइम गैप है, नहीं देखने को मिल रहा है। एग्ज़ामिनेशन इनका जल्दी ही देखने को मिलेगा। अब एक बार हम देखते हैं कि इनकी डेट्स स्टार्ट को। तो अभी इनके जो फॉर्म है स्टार्ट हुए थे वो कब हुए थे? वो हुए थे 6 अक्टूबर को इनके फॉर्म है स्टार्ट हुए थे। अभी लास्ट डेट है इनकी बची हुई है 5 नवंबर को इनकी लास्ट डेट है शाम को 6 बजे। पर इतना ज़्यादा वेट है वो आपको नहीं करना, क्योंकि लास्ट के अंदर है कोई पता नहीं, सर्वर का यहाँ पर थोड़ा-सा इश्यू है, आपको देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से आपको यहाँ पर फॉर्म डेट का यहाँ पर एकदम लास्ट का इंतज़ार नहीं करना है। मैक्सिमम मान सकते हैं कि आपको 1 से 2 नवंबर तक यहाँ पर फॉर्म है, अगर आपको भरना है, तो आपका डिसीजन है आपको पहले से बना लेना है, उस टाइम तक आपको भर देना है। लास्ट के 2 से 3 दिन के अंदर है आप अवॉइड करें फॉर्म को भरना। अब इनके एग्ज़ाम की डेट भी इन्होंने दे रखी है कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ामिनेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं स्टेज 1 का आपका एग्ज़ामिनेशन। जो आपका स्टेज 1 का एग्ज़ामिनेशन है वो कब हो जाएगा? आपका दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी फर्स्ट के अंदर है, आप मान सकते हो। वैसे तो इन्होंने दिसंबर-जनवरी लिख रखा है, पर हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट के अंदर है अप्रोक्सिमेटली आपको देखने को मिल जाएगा। ये इनकी फॉर्म के अंदर है, डेट्स हमें देखने को मिली। अब एक बार हम देखते हैं कि जो डीडीए के प्रीवियस ईयर्स में एग्जामिनेशन हुए हैं, उनके अंदर है हमें क्या कट ऑफ है देखने को मिली है, कितने कैंडिडेट्स से इनको शॉर्ट लिस्टेड है किया है। तो ये जो कट ऑफ की लिस्ट है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि 2 पोस्टें आपको देखने को मिल रही हैं। पहले हमें एक एएसओ की पोस्ट है वो भी देखने को मिली थी, और जेएसए की पोस्ट है वो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है। ये दोनों का नोटिफिकेशन एक साथ देखने को मिला था। पर इनकी कट ऑफ आपको अलग-अलग देखने को मिलेगी। ये कट ऑफ का यहाँ पर कैटेगरी वाइज़ है, और इतने कैंडिडेट से इनको क्वालिफ़ाइड किया गया था। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ है आपको देखने को मिली थी यूआर की 139, फिर 134 है ओबीसी की, फिर एससी और एसटी की। तो यहाँ पर आपको सरप्राइज़ली देखने को मिल रहा होगा कि ये क्या है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है एससी और एसटी से भी नीचे गई थी। वो इस वजह से गई थी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वो उस टाइम पे नया-नया ही क्रिएट हुआ था। तो लोगों के पास में अपना यहाँ पर सर्टिफ़िकेट है, वो नहीं बना था। इस वजह से इनके अंदर है कॉम्पिटिशन है खुद कम था। तो इस वजह से कट ऑफ आपको तो कम देखने को मिली थी। अदरवाइज़ अगर अभी के टाइम के अंदर बात करें ना, तो अभी के टाइम के अंदर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपको ओबीसी के लगभग अप्रॉक्सिमेटली इक्वल ही देखने को मिलती है। कोई ज़्यादा मेजर गैप है नहीं देखने को मिलता है। कभी ओबीसी से स्लाइटली अप हो जाती है, कभी स्लाइटली थोड़ा डाउन हमें देखने को मिल जाती है। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी आप देख पा रहे होंगे कितने-कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, इनको क्वालीफाई किया गया था कैटेगरी वाइज़ के अकॉर्डिंग। ये नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिपेंड करता है आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के ऊपर। तो हम यहाँ पर अगर हम वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो वैकेंसीज़ अब की बार हमें कितनी देखने को मिल रही हैं? वैकेंसीज़ अब की बार है टोटल 199 वैकेंसीज़ हैं, ठीक-ठाक वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल रही हैं। जिसके अंदर से 86 वैकेंसीज़ हैं यूआर के लिए रिज़र्व्ड हैं, और ओबीसी के लिए 53 हैं, एससी और एसटी के लिए 26 और 14 वैकेंसीज़ हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 वैकेंसीज़ हैं, आपको देखने को मिल रही हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके थोड़े-से एग्ज़ाम स्कीम के ऊपर। तो एग्ज़ाम स्कीम के अंदर अगर देखें तो इसके 2 स्टेजेज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, स्टेज 1 और स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड है, इसके अंदर तो आपको कुछ नहीं है ज़्यादा, आपका स्किल टेस्ट है, कंडक्ट होगा, टाइपिंग होगा। जो कि आपके लिए यहाँ पर मैंडेटरी तो है बट क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा। इसकी अगर हम स्पीड की बात करें तो वो होगी आपकी 35 की और 30 की स्पीड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इंग्लिश के अंदर टाइपिंग चूज़ करना करते हो, तो आपको 35 की स्पीड परफ़ॉर्म करनी पड़ेगी, और हिंदी के अंदर करते हो तो आपको 30 की करनी पड़ेगी। टाइपिंग का ये रूल है कि टाइपिंग के अंदर ये नहीं कि आपको यहाँ पर डे है आपसे 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस करके आप इसकी स्पीड है आप 1 महीने के अंदर है अचीव कर सकते हो, नहीं। इसके लिए आपको कांस्टेंट टाइम चाहिए, तो इसके लिए आप ये एक रूल अपना सकते हो कि अभी से आप टाइपिंग है स्टार्ट करो, 1 घंटे सुबह करो, 1 घंटे शाम को करो। जब कब तक आपका एग्ज़ामिनेशन होगा, उस टाइम तक आपकी स्पीड अचीव कर पाओगे। क्योंकि अभी इसका हमने देखा कि इसकी लास्ट डेट है वो क्या है?
वो है 5 नवंबर। तो इसका 5 नवंबर को इनके एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म है वो ख़त्म हो जाएँगे। इसके बाद में इनका एग्ज़ाम की डेट है इन्होंने क्या दी है, दिसंबर और जनवरी है वो दी गई है। तो आपका विदिन ए मंथ है इनका एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो रहा है। तो आपका जो नेक्स्ट स्टेज होगा ना स्टेज 2 बोलते हैं जिसको टाइपिंग वाला वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं स्टेज 1 के ऊपर। स्टेज 1 के अंदर है जो आपका कंप्यूटर है वो तो पूरी तरह से क्वालीफाइंग है, मैंडेटरी है, पर इसको भी आपको थोड़ा-सा सीरियसली लेते हुए चलना है। अदरवाइज़ यहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो, कई कैंडिडेट्स हैं इनको देखने को मिलता है। फिर आपके जो मेन मेजर सब्जेक्ट हैं 4 बचते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के अंदर। जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट रहेगा जिसके अंदर आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो वो रहेगा आपका जीके। क्योंकि मैथ के अंदर क्या होता है कि इसके और रीजनिंग के अंदर कैंडिडेट से ज़्यादा डिफरेंस है क्रिएट नहीं कर पाते। जिसकी अच्छी तैयारी है वो 28 से 30 मार्क्स से ले आएगा 28 में से। जिसकी थोड़ी कम है वो 25 ले आएगा। बस ये 2 से 3 मार्क्स का ही डिफरेंस है क्रिएट होता है। और जीके में ये है जिनकी अच्छी तैयारी है 25 भी ले आएँगे और जिनकी नहीं है तैयारी उनके 10 मार्क्स आएँगे। सीधे 15 नंबर का डिफरेंस है। ऐसे आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। अब एक बात और है वो आपको ध्यान में रखनी है। जब भी आप फॉर्म भरो तो उसके अंदर है आपका टाइपिंग का मीडियम आपको चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाएगा। जिसके अंदर आपको अभी चूज़ करना पड़ेगा कि आप टाइपिंग है जब आपका स्टेज सेकंड होगा, तो आप इंग्लिश के अंदर करोगे या हिंदी के अंदर करोगे। अभी जो आप चूज़ करोगे ना वही डिसीज़न है आपका फाइनल है मान लिया जाएगा। उसके बाद में उसके चेंजमेंट के अंदर है आपको कोई भी ऑप्शन है नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आपको अभी से ध्यान से देखना है कि अभी आप है टाइपिंग है इंग्लिश के अंदर कर रहे हो या फिर हिंदी के अंदर कर रहे हो, उस हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना और आप कन्फ्यूज़ में हो कि मेरे को हिंदी के अंदर टाइपिंग करनी चाहिए कि या इंग्लिश के अंदर करनी चाहिए, तो ये मैं बता सकता हूँ कि आपको इंग्लिश के अंदर अगर आप फर्स्ट टाइम टाइपिंग सीखोगे तो आपको इंग्लिश की टाइपिंग है वो ईज़ी लगेगी। हिंदी की टाइपिंग है वो थोड़ी-सी हार्डर साइड में होती है। इसी वजह से हिंदी की टाइपिंग के अंदर आप देखना देखा 30 की स्पीड माँगी गई, इंग्लिश की टाइपिंग के अंदर है 35 की स्पीड है वो माँगी गई है। अब अगर हम फॉर्म फीस की बात करें तो इन्होंने फॉर्म फीस है वो काफ़ी हाई रखी है, ₹2500 रखी है। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स हैं इनके लिए जो कि नॉन रिफंडेबल है और 1500 रुपए रखी है बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए जो कि रिफंडेबल है। ये फीस देख के आपको लगेगा कि यहाँ पर फीस अब इन्होंने बहुत ज़्यादा हाई रखी है। हाँ, वैसे तो यहाँ पर फीस है इन्होंने बाकी एग्ज़ाम्स के कंपैरिज़न में हाई रखी है। पर इसको देख के आप यहाँ पर एक और वो भी देख सकते हो कि आप जितनी फ़ीस आई है ना, तो इसके अंदर जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, वही फ़ॉर्म है वो अप्लाई करें और वही कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करेंगे जिनकी प्रिपरेशन है, अगर पहले से कर रहे हैं तो अच्छी है और उनको लगता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर है वो अपनी अच्छी प्रिपरेशन है डेडिकेटेडली यहाँ पर दे सकते हैं टाइम, प्रिपरेशन कर सकते हैं, वही कैंडिडेट्स है इसको यहाँ पर फ़ॉर्म है फिल अप करेंगे। तो इस वजह से भी थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन आपको लोअर साइड में इसके अंदर है, देखने को मिल सकता है। अब इसके अंदर अगर हम नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है एज़ यूजुअल ही हमें देखने को मिल रही है 1/3। कुछ एग्ज़ाम्स के अंदर हमें 1/4 देखने को मिलती है, 1/3 है मैक्सिमम एग्ज़ाम्स के अंदर है। यही दोनों टाइप की नेगेटिव मार्किंग है, वो हमें देखने को मिलती है। अगर आप डीडीए की जो प्रिपरेशन है हमारे साथ में जुड़ के करना चाहते हो, तो उसके कोर्स के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर है लिंक दिया गया है डीडीए 2025 क्रैश कोर्स का। तो इस क्रैश कोर्स के अंदर हम यहाँ पर 2 सब्जेक्ट है वो कवर करने वाले हैं आपके। एक तो जीके होगा और जो दूसरा आपका यहाँ पर होगा कंप्यूटर होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। इसको भी हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। तो इसके अंदर क्रैश कोर्स के अंदर आपको इस टाइप की है आप एक इसको रिवीजन बैच है वो भी बुला सकते हो। क्योंकि इसके अंदर हम एक टाइप से रिवीजन टाइप में ही करते हुए चलेंगे। सारे टॉपिक्स हैं उनको पढ़ते हुए नहीं चलेंगे। क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम यहाँ पर पूरा जीके कवर करें, पूरा कंप्यूटर करें। कंप्यूटर के अंदर है जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे ऑफ़िस होता है, इंटरनेट होता है, सिक्योरिटीज़ वगैरह होता है तो उनको ही कवर करते हुए चलेंगे जिनसे मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपको क्वेश्चन्स है देखने को मिलेंगे। जीके के अंदर भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ही कवर करते हुए चलेंगे क्योंकि इसका एग्जामिनेशन भी आपको यहाँ पर टीसीएस है देखने को मिलेगा। टीसीएस के अंदर है जो पैटर्न के अंदर हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं टॉपिक्स लगते हैं, उनको ही इस सीरीज के अंदर हम यहाँ पर क्रैश कोर्स के अंदर है कवर करते हुए चलेंगे। इस क्रैश कोर्स के अंदर है आपको क्या देखने को मिलेगा, इस क्रैश कोर्स के अंदर है आपको लेक्चर्स है देखने को मिलेंगे, क्लास नोट्स हो मिलेगी, प्रिंटेबल पीडीएफ है आपको देखने को मिल जाएगा। फिर जो भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसका यहाँ पर टॉपिक वाइज क्विज है रैंकिंग सिस्टम के टाइम में आपको देखने को मिलेगा। 1 टू 1 व्हाट्सएप सपोर्ट है वो देखने को मिलेगा। इस टाइप से यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स है वो आपको भी पीडीएफ की फॉर्मेट में यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। बैच की अपडेट्स आपको व्हाट्सएप नंबर के ऊपर है डेली यहाँ पर मिलती रहेगी। तो इसके अंदर अगर आपको इनरोल होना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है अभी दे दिया जाएगा। उसके थ्रू है आप इनरोल हो सकते हैं। वैसे तो इस बैच की प्राइस है वो है
449 है। पर अभी यहाँ पर दिवाली ऑफ़र सेल है, उसको थोड़ा-सा एक्सटेंड कर दिया गया है आपके लिए। तो उसके अंदर अगर आप एनरोल कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको प्राइस है अभी आपको पड़ेगी 359 के अंदर है मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको यहाँ पर 20% का ऑफ है देखने को मिलेगा। आपको कूपन कोड है वो क्या यूज़ करना है, DIWALI 20 यहाँ पर यूज़ करना है। ये यूज़ करोगे तो आपकी जो प्राइस है 449 से डिक्रीज़ होके 359 है के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन है आपको जल्दी से जल्दी है वो मिलते रहें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है वो भी दे दिया जाएगा, तो उसके अंदर भी आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो जैसे डीडीए से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है, छोटी इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम यहाँ पर टेलीग्राम के थ्रू, कम्युनिटी टैब के थ्रू है वो शेयर कर देंगे। कुछ मेजर अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आती है तो यूट्यूब के थ्रू, वीडियो के थ्रू है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर ही इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।